हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 12th एनसीईआरटी के मैट्रिसेस चैप्टर से एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको ट्रांसपोज पता करनी है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। आपको 3 मैट्रिक्स आपको 3 दिए हुए हैं, इनके आपको ट्रांसपोज पता करना है। क्वेश्चन आपके बेहद सिंपल है, जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रांसपोज होता क्या है? ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आप अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो जो रो होंगे उन्हें आपको कॉलम में चेंज करना है, और जो कॉलम होंगे उन्हें आपको रो में चेंज कर देना है। कैसे? ऐसे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है, ये वाला मैट्रिसेस दिया गया है, तो मैं इसको क्या करूँगा, लेट माना कि, और इस मैट्रिसेस को क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, वाई मान, कुछ भी आप मान सकते हो। तो मैंने मान लिया इसे ए इक्वल टू दिया गया है 5 1/2 -1। देन ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? तो ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, जैसे ए लिखा हुआ है तो ए का अगर ट्रांसपोज हमें पता करना है तो या तो आप ए की पावर टी लिखिए या फिर ए की पावर डैश भी आप कर सकते हैं। कुछ बुक्स में जैसे कि शिवलाल में या एनसीईआरटी में ए डैश दिया गया है, और ए की पावर टी, एम रे, नूतन, और फिर आपका युगबोध में भी ए की पावर टी दिया गया है। तो दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि ये जो कॉलम दिया गया है, इस कॉलम को क्या कर देना है, आपको रो में चेंज कर देना है। तो 5 1/2 एंड -1, ये हो गया आपका ए का ट्रांसपोज। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम है, तो मैं क्या करूँगा, लेट ए इक्वल टू, ये मान लिया मैंने, देन ए की पावर टी या ए डैश। मैं ए डैश लेके चल रहा हूँ क्योंकि आजकल ज़्यादातर बुक्स में ए डैश, और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी ए डैश का यूज़ ट्रांसपोज के लिए किया जाता है। तो अब जरा देखिएगा, हमारे पास क्या है, ये रो है 1 -1, ये पहली रो है, तो ये पहली रो क्या बन जाएगा, हमारा कॉलम बन जाएगा पहला, और ये जो सेकंड रो है ये हमारा बनेगा सेकंड कॉलम, 2 और 3। ये हो गया ए का ट्रांसपोज। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैं क्या मानूंगा, लेट ए इक्वल टू, आप ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, मैं यहाँ पे ए मान के चल रहा हूँ। तो ए इक्वल टू ये है, देन ए डैश इक्वल टू, यानी कि ये ट्रांसपोज, तो हमारी जो रो, जो पहली रो है -1 5 6, तो ये हमारा पहला कॉलम बनेगा। सेकंड रो है √3 5 6, तो हमारा ये सेकंड कॉलम बनेगा √3 5 6, और जो हमारा थर्ड रो है 2 3 -1, ये हमारा थर्ड कॉलम बनेगा 2 -3 एंड 1, 2 -3 एंड -1। आई होप आपको -1 है, अब ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है, इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। आपको ए और बी दो मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं, और आपको इसमें दो पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि वेरीफाई करना है ये चीज़ कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये आपको वेरीफाई करना है। चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी यानी कि लेफ्ट ए प्लस बी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ए की जगह पे ए की मैट्रिक्स से लिखूंगा, यानी कि -1 5 2 2 7 1 3 9 1, और प्लस में मैं बी वाला लिख दूंगा। तो बी ये दिया गया है मुझे -4 1 1 1 2 3 -5 0 एंड 1, और इसका आपको क्या पता करना है, ट्रांसपोज का पता करना है। तो मैंने ये ब्रैकेट में से क्लोज किया और इसे मैंने ट्रांसपोज का साइन लगा दिया। ट्रांसपोज का मतलब है कि जब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो जो रो है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, और जो कॉलम है उसे रो में कन्वर्ट कर देंगे। इक्वल टू, तो मैंने इक्वल टू किया, ये लिखा है ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, यानी कि ए, जो ए मैट्रिक्स है इसमें जो रो है वो क्या बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे। जरा ध्यान से देखेंगे ये सारी चीज़ें। जैसे रो पहली है -1 2 3 है, तो ये पहला कॉलम बन जाएगा -1 2 3। सेकेंड रो 5 7 9, तो ये हो जाएगा 5 7 9, और जो थर्ड है 2 1 1, तो ये बनेगा 2 1 1, और प्लस
प्लस की जगह पे मैंने प्लस साइन यूज किया। अब ये दिया गया है बी डैश, बी डैश का मतलब है बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, तो बी हमारे पास ये है, तो पहला वाला जो रो है -4 1 -5, तो ये क्या बनेगा, पहला वाला हमारा कॉलम बन जाएगा। सेकेंड रो 1 2 0 और थर्ड रो है 1 3 1 1 3 1। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, तो जरा ध्यान देंगे। -1 प्लस -1, जरा ध्यान से देखेंगे। -1 प्लस -1, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 -4 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 5 + 1 6 बनेगा। 2 + 1 3 हो जाएगा। 2 + 1 3 होगा। 7 + 2 9 हो जाएगा और 1 + 3 4 बन जाएगा। 3 + -5, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 3 - 5 का मतलब होगा -2। 9 + 0 9 रहेगा। 1 + 1 2 हो जाएगा। और इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो मैं डैश का साइन लगा दे रहा हूँ। इक्वल टू, इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो -1 + -4, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 - 4 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 2 + 1 3 और 3 + -5, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 3 - 5 का मतलब क्या होगा, -2 हो जाएगा। चलिए ठीक है। 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, 2 + 1 3, 1 + 3 4 बन जाएगा और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें इसका ट्रांसपोज पता करना है, डैश पता करना है, तो मुझे क्या करना होगा कि जो रो हैं इन्हें हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बना है -5 3 -2, तो ये रो है, मुझे कॉलम बना देनी है। -5 3 -2 हो जाएगा। सेकंड है 6 9 9, तो 6 9 9, ये जो रो है इसे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से थर्ड जो रो है 3 4 2, इसे 3 कॉलम में मैं चेंज कर दूँगा। और ये वाला सेम -5 3 -2 6 9 9 3 4 2। और आप देखेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, यानी कि हमने वेरीफाई किया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। आप चाहें तो इसे वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। हटा दें, चलिए मैं ऐसा हटा दे रहा हूँ। इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमें कुछ ऐसा दिया गया है, मैं इसी में समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी, कि हमें दिया गया है a - b बार इक्वल टू a बार माइनस b बार दिया गया। ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो a की जगह पे मैंने a मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिखी, यहाँ पे माइनस की जगह पे मैंने माइनस साइन यूज़ किया है। ये लिखा हुआ है b, तो b की जगह पे मैंने b वाला मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी है। और डैश यानी कि ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज इक्वल टू की जगह इक्वल टू a डैश की जगह पे यानी कि a का ट्रांसपोज लिखा है। तो जो रो होगा वो उसे कॉलम में करके मैंने लिख दिया। और ये लगा है माइनस, तो मैंने प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस कर दिया। और ये जो b डैश लिखा है b का ट्रांसपोज, यानी कि ये जो रो हैं सभी को कॉलम में कन्वर्ट करके यानी कि b डैश बना के b का ट्रांसपोज बना के मैंने लिख दिया है। अब आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है, जरा ध्यान देखेंगे सारे लोग। -1 -4, ध्यान दीजिएगा। -1 -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -1 + 4, तो 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा। 5 - 1 4 बचेगा। 2 - 1 1 हो जाएगा। 2 - 1 1, 7 - 2 5 बनेगा। 1 - 3 -2 हो जाएगा। 3 - -5, ध्यान देना, 3 - -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 - 0 9 ही रहेगा। 1 - 1 0 हो जाएगा। और इसका हमें क्या पता करना है, ट्रांसपोज पता करना है, तो ट्रांसपोज का मैंने साइन लगा दिया। राइट हैंड साइड में हमारा क्या आएगा, -1 - -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। -1 + 4 कितना बनेगा, 3। 2 - 1 1, 3 - -1, तो माइनस माइनस प्लस 3 - -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है। 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, 2 - 1 1, 1 - 3 -2 और 1 - 1 0।
ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड का हमें ट्रांसपोज पता करना है, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो रो है उसे हमें कॉलम में बदल देना है। तो पहली रो क्या है 318, तो इसे मैं कॉलम में चेंज करूँगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी 459, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा तो 1 -2 एंड 0। अब आप देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड और हमारा जो राइट हैंड साइड है ये दोनों इक्वल आ गए। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था, सेम इसी तरीके से हमें इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में किया गया है कि इफ़ ए डैश इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा, ये ए की वैल्यू नहीं है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू है। ए ट्रांसपोज आपको ये मैट्रिक्स दिया गया है और बी की वैल्यू आपको ये दी गई है, तो देन वेरीफाई, और ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट आपका लिखा है ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश आपको सॉल्व करना है। डैश का मतलब है ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं ए की वैल्यू निकालूंगा। ये ए की वैल्यू नहीं है, ये ट्रांसपोज आपको दिया गया है, तो ए की वैल्यू निकालूंगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी कि ट्रांसपोज का आप दोबारा ट्रांसपोज कर दीजिए। कैसे? कि जो रो है उसे कॉलम में बदल दीजिए। तो रो क्या है 3 4, तो ये कॉलम हमारा हो जाएगा 3 4। सेकेंड रो है -1 एंड 2, तो हमारा सेकेंड कॉलम बनेगा 1 एंड 2। थर्ड रो है 0 1, तो हमारा थर्ड कॉलम बनेगा 0 1 बनेगा हमारा। तो आपने क्या किया, ये ए की वैल्यू है, ए का ट्रांसपोज आप करेंगे तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का भी आप ट्रांसपोज करेंगे तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे मुझे a प्लस बी लिखना है, तो a की वैल्यू कितनी है वो लिखी हुई है 3 4 -1 2 0 1, और प्लस ये b लिखा है, b की वैल्यू मुझे ये दिया गया है -1 1 2 2 1 3, और आपको इसको ट्रांसपोज करना है। तो मैंने ब्रैकेट में क्लोज करके इसका ट्रांसपोज कर दिया, और इक्वल टू a डैश। तो a डैश कितना है ये लिखा हुआ है मेरे पास 3 -1 0 4 2 1 4 2 1, प्लस का साइन लगाया हुआ है तो मैंने प्लस का साइन लगाया, और यहाँ पे मुझे बी ट्रांसपोज लिखना है। तो ये बी की वैल्यू है, और ट्रांसपोज का मतलब है कि जो रो है उसे कॉलम में चेंज कर देना। तो -1 2 1 पहली रो है, ये हमारा पहला कॉलम बनेगा, और 1 2 3 सेकेंड रो है, ये हमारा सेकेंड कॉलम बन गया। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 प्लस -1, तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, 3 -1 कितना हो गया 2 हो गया, -1 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 1, 0 प्लस 1 1, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4, और इसका हमें क्या पता करना है? ट्रांसपोज पता करना है। अब इधर देखेंगे हम, ये लिखा है 3 प्लस -1, प्लस और माइनस माइनस हो गया, 3 - 1 क्या हुआ 2 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, -1 प्लस 2 1 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 बन जाएगा, 0 प्लस 1 1 बनेगा, और 1 प्लस 3 4 आ जाएगा आपका। अब इस वाले मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज पता करना है। तो ये जो फर्स्ट रो है ये हमारा कॉलम बनेगा 2 1 1, तो कॉलम बनेगा 2 1 1 हो गया हमारा, और ये 5 4 4, तो ये 5 4 4 बन गया, और इक्वल टू में हमारा राइट हैंड साइड 2 1 1 5 4 4। आप देख रहे हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो मेरा वेरीफाई हो गया है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी में मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करा दे रहा हूँ, मैं सारा नहीं हटाता हूँ, थोड़ा सा अलग है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है आपको ये प्रूव करना है a माइनस बी डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। तो a की वैल्यू ये लिख रही है, माइनस की जगह पे मैंने माइनस का साइन यूज़ किया, माइनस की जगह पे मैंने माइनस का साइन यूज़ किया, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। a डैश है, ये b ट्रांसपोज, तो ये जो b की वैल्यू इसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज करके यहाँ लिखा है। चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, -1 -2 -3, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 1 -1, 1 माइनस 3 -2, और इसका ट्रांसपोज पता करना है। 3 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 प्लस 1 4, -1 -2 -3,
0 -1 -1, 4 -1 3, 2 -2 0, 1 -3 तो ये हो गया -2। इस वाले मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज पता करना है तो ये जो रो है ये कॉलम में बदल जाएगा 4 -3 -1 और ये वाला रो भी कॉलम में चेंज होगा 3 0 एंड -2 और इक्वल टू में राइट हैंड साइड हमारा लिखा है 4 -3 -1 3 0 एंड -2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को भी आप वीडियो पॉज करके इस सॉल्यूशन को भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है इफ़ ए डैश यानी कि ए ट्रांसपोज आपको ये दिया गया है एंड बी इक्वल टू ये दिया गया है, देन फाइंड, इसकी वैल्यू आपको पता करना है कि ए प्लस 2b का ट्रांसपोज क्या होगा। तो आपको ए ट्रांसपोज दिया गया है, आपको ए पता करना है। तो ए कैसे पता करेंगे कि जिसका ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज का भी हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो ए डैश कितना है, ये लिखा हुआ है -2 1 3 एंड 2, तो इसका हमें क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज का मतलब मैंने बताया रो को कॉलम में चेंज कर देना है 1 2। तो ये हमारी ए की वैल्यू आ गई है। बी की वैल्यू हमारे पास पहले से ही थी, अब हमें ए प्लस 2b पता करना है। ज़रा ध्यान से देखेंगे, ए प्लस 2b पता करना है और इसका ट्रांसपोज पता करना है। ए की वैल्यू ये लिखी हुई है -2 3 1 एंड 2 और +2। इस 2 की जगह पे 2 लिख दिया मैंने, बी की जगह पे बी की वैल्यू लिख दी मैंने -1 1 0 एंड 2 और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने ये डैश या ट्रांसपोज का साइन लगा दिया। ये वाला मैं सेम लिखूंगा -2 3 1 एंड 2 और प्लस इस 2 का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस मैट्रिक्स में कर दिया। तो 2 का -1 में करेंगे तो -2, 2 का 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ध्यान से देखेंगे, ये लिखा है -2 प्लस -2, ध्यान देना प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये लिखा है -2 -2, तो ये क्या बनेगा, -4 बनेगा। 3 + 2 5 बन जाएगा। 1 + 0 1 बनेगा और 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, जो रो है उसे कॉलम में बदल देना, 5 6 को कॉलम में बदल देना। तो ये आपका आंसर आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी। ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, ये आपको दिए गए हैं और आपको वेरीफाई करनी है ये वाली चीज़ कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। ये आपको वेरीफाई करनी है। इसमें आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, तो फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो इसमें दिया गया है कि आपको ये प्रूव करना है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ए इंटू बी, ए का हमें बी से मल्टीप्लाई करना है। तो ए कितना क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 - 4 3 और इंटू बी कितना है, ये लिखा हुआ है -1 2 एंड 1 और इक्वल टू बी डैश का मतलब है बी का ट्रांसपोज। और बी का ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि ये जो बी लिखा हुआ है इसको, जो रो है इसको क्या किस में बदल देना, हमें कॉलम में चेंज कर देना है। तो बी डैश कितना आ जाएगा हमारा, -1 2 एंड 1 आ जाएगा। और ये लिखा हुआ है ए बार, उसको ए बार ए डैश या ए ट्रांसपोज। तो ए हमारे पास ये लिखा है -1 - 4 3, तो ये क्या है, कॉलम है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। ए की जगह मैंने ए लिखा, बी की जगह पे मैंने बी लिखा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद मैं क्या करूँगा, ट्रांसपोज करूँगा। इक्वल टू सेम लिखा है बी डैश का मतलब बी जो लिखा है इसका ट्रांसपोज। तो जो रो था इसे मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। और ए डैश का मतलब है ए का ट्रांसपोज। तो ए में कॉलम लिखा था तो मैंने क्या कर दिया, रो कर दिया। चलिए अब ध्यान से देखेंगे क्या बनेगा ये। सबसे पहले अगर आप इसकी डिग्री की बात करेंगे तो ये इसमें कितनी रो हैं, ऑर्डर की बात करेंगे तो कितनी ऑर्डर है, 1 2 3 रो है, 1 कॉलम है। और इसमें क्या है कि 1 रो है और कॉलम कितने, 3 कॉलम। पास की दोनों संख्याएं बराबर, मैंने आपको बताया था पास वाली जब नंबर्स बराबर हो जाते हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और बाहर का जो नंबर बनता है यानी कि 3 × 3, इससे इसका रिजल्ट पता चलेगा कि किस ऑर्डर का हमें मैट्रिसेस मिलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं।
तो रो का मल्टीप्लाई आपको कॉलम में करना है, तो 1 का -1 में करेंगे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ये वाली कॉलम तो कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि इसके नीचे और कुछ तो दिया नहीं गया। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो ये 1 आ गया। हमारी पहली रो कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करूँगा, तो -4 का -1 में करेंगे 4 आ जाएगा। ये वाली कॉलम कंप्लीट, सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई, तो -4 का 2 में करूँगा तो -8 आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड रो का थर्ड कॉलम में, तो -4 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो -4 आ जाएगा। इसी तरीके से अब मैं थर्ड रो का मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 हो जाएगा। और इस पर लगा हुआ है ट्रांसपोज का साइन, मैं ट्रांसपोज का साइन यूज़ करूँगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। इस रो का मल्टीप्लाई तीनों ही कॉलम में करेंगे, तो -1 का 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा -1, -1 का -4 में करेंगे तो ये 4 आएगा, और -1 का 3 में करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। फर्स्ट रो का कंप्लीट हो चुका है। सेकंड रो का करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2 1 जा 2 हो गया। 2 का -4 में करेंगे तो ये -8 बनेगा, और 2 3 जा होता है 6। थर्ड रो का नंबर 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 1 का -4 में करेंगे तो -4, एंड 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो मैट्रिक्स है, इसका मुझे ट्रांसपोज का पता करना है। तो ट्रांसपोज कैसे करूँगा कि जो रो है उसे कॉलम में बदल दूंगा, तो -1 2 1 -1 2 1, सेकेंड रो 4 -8 -4, 4 -8 -4, और -3 6 1 -3 6 1। ये थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है, ज़रा ध्यान से फिर से एक बार देख लेता हूँ मैं। 3 1 जा 3, सॉरी ये जो 1 है ये 3 है, ये थर्ड वाला रो, फिर से देख लो एक बार। जो थर्ड वाला रो है 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 1 जा 3, ये 3 आएगा। तो ये जो थर्ड कॉलम है, थर्ड रो है, इसे थर्ड कॉलम बनाएंगे तो -3 6 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ये वाला हमारा सेम रहेगा राइट हैंड साइड। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही मैच हो रहे हैं, बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं। तो वेरीफाई हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा वेरीफाई हो गया है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हटा दें। इसी का जो सेकंड पार्ट है ये मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। सेकंड पार्ट, इसमें आपको ए की जो वैल्यू दी गई है 0 1 2 0 1 2 दिया गया है, और जो बी की वैल्यू दी गई है ये वैल्यू है आपकी 1 5 एंड 7। क्वेश्चन आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसा भी फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व किया था। आपको क्या पता करना है, ए बी फिर उसका ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज पता करना है। तो ए का मल्टीप्लाई बी में करना है, तो ए क्या है 0 1 2 है। चलिए लिख लेता हूँ मैं 0 1 2। इसका मल्टीप्लिकेशन आपको किस में करना है, बी के साथ। बी क्या है 1 5 7 है, तो 1 5 एंड 7। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ट्रांसपोज इक्वल टू, ये बी डैश लिखा है, बी डैश का मतलब बी का ट्रांसपोज। तो बी की वैल्यू क्या है 1 5 7 रो में, तो मैं इसे किस में कन्वर्ट कर दूंगा, कॉलम में 1 5 7। इसी तरीके से ये ए डैश लिखा है, ए की वैल्यू हमारी 0 1 2 है, कॉलम में है, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, ये रो में चेंज हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इस रो का मल्टीप्लाई तीनों ही कॉलम में करूँगा। 0 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 0 आ गया, फिर 0 का मल्टीप्लाई मैं 5 में करूँगा, 0 का मल्टीप्लाई 5 में करूँगा तो कितना आ जाएगा 0 आएगा। 0 का मल्टीप्लाई 7 में करूँगा 0 आ जाएगा। सेकंड रो का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 का 1 में किया 1, 1 का 5 में किया 5, और 1 का 7 में मल्टीप्लाई किया तो 7। अब मैं थर्ड रो का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 का 1 में किया तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, और इसका क्या पता करना है हमें, ट्रांसपोज। इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 1 का 0 में करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 1 का 1 में करेंगे तो 1, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। सेकंड रो का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 5 का 0 में कर रहा हूँ तो 0, 5 का 1 में कर रहा हूँ तो 5 1 जा 1, 5 2 जा 10 हो गया। थर्ड रो का तीनों ही कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 का 0 में 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो गया। अब ये जो मैट्रिक्स लिखा है इसका हमें ट्रांसपोज पता करना है, तो जो पहली रो है ये हमारा पहला कॉलम बनेगा, 1 5 7 ये हमारी सेकंड रो कॉलम बनेगी, और थर्ड जो है 2 10 एंड 14 थर्ड जो रो है हमारा थर्ड कॉलम बनेगा। और आप देख रहे हैं जब मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पता कर लिया है तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल आ रहे हैं। आप चाहें इस वीडियो को भी पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दो पार्ट्स दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं आपको फर्स्ट वाला सॉल्व करा रहा हूँ। और तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए अगर ये मैट्रिक्स है तो आपको वेरीफाई करना है ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। चलिए शुरू करते हैं। अगर ए ये दिया गया है तो ए डैश या ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो जो रो है उसे हम कॉलम कर देंगे। तो कॉस साइन अल्फा जो हमारी रो थी इसे हम कैसे लिख देंगे, कॉलम में लिख देंगे। और ये लिखा है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये हमारी सेकंड कॉलम बन जाएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हो गया हमारा ए डैश। अब हमें पता करना है ए डैश इंटू ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई आना चाहिए। तो ए डैश की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू लिखी हुई है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये लिखा हुआ है कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और ये लिखा है माइनस साइन अल्फा, और ये लिखा हुआ है कॉस अल्फा इंटू ए की वैल्यू कहाँ है, ये लिखी हुई है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हो गया कॉस अल्फा इक्वल टू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आई को बोला जाता है, जिसमें सारे जो डायगोनल होते हैं वो 1 होते हैं और बाकी सारी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलिए मल्टीप्लाई जब देखेंगे, रो का मल्टीप्लाई मुझे कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस का आप कॉस अल्फा में करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अब इसके आगे इसके नीचे माने यानी कि माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इस कॉलम में मल्टीप्लाई हो चुका है। अब किसका नंबर है, सेकंड कॉलम का नंबर है। तो कॉस अल्फा का साइन अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। और इसके आगे इसके नीचे माइनस साइन अल्फा का कॉस अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। फर्स्ट रो का कंप्लीट में मल्टीप्लिकेशन कर चुका हूँ, इनटू कर चुका हूँ। तो सेकंड अब रो का नंबर है। तो साइन अल्फा का फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी फर्स्ट कॉलम में सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन अल्फा का कॉस अल्फा में करूँगा तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसके आगे यानी कि कॉस अल्फा और इसके नीचे यानी कि माइनस साइन अल्फा। तो कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा। चलिए तो पहला कॉलम कंप्लीट होता है। सेकंड कॉलम की बात करते हैं। तो साइन अल्फा का साइन अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस अल्फा का कॉस अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ध्यान दीजिएगा इक्वल टू आई। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। साइन अल्फा कॉस अल्फा पॉजिटिव है, साइन अल्फा कॉस अल्फा नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। कॉस अल्फा साइन अल्फा पॉजिटिव, कॉस अल्फा साइन अल्फा नेगेटिव, ये भी 0 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और ये क्या हो जाता है, इसे क्या कहते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है, आई बोला जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, सेम इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपको ही सॉल्व करना है। अगर बाई चांस आपको ये समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सेकंड वाला पार्ट भी मैं सॉल्व करके दे दूँगा। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका, इसमें बोला गया है शो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको प्रूफ करना है, आपको बताना है ये जो ए जो मैट्रिक्स दिया गया है क्या स्क्यू में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है कि अगर मान लीजिए ए लिखा हुआ है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं ए का, और ट्रांसपोज करने पर जो वैल्यू आए ये मैट्रिक्स सेम वही लौट करके आ जाए, तो इस तरीके का जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बनता है। फिर से इसको समझ लें कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करने के बाद भी उस मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम रहती है, तब उस मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे ए डैश पता करना है, तो ए आपका ये लिखा हुआ है, वो 1 -1 5 -1 2 1, और ये लिखा है 5 1 3। आपको इसको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज पता करना है, ठीक है। इक्वल टू ए आना चाहिए, ए की वैल्यू ये है 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। चलिए मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ। तो ये जो रो है इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 1 - 1 5। सेकेंड रो को मैं सेकेंड कॉलम बना दूंगा -1 2 1, और ये जो थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 5 1 3।
और इक्वल टू ये वाला मैं सेम लिख रहा हूँ 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3। आप देखेंगे जब मैंने ए का ट्रांसपोज किया है और जो ए की वैल्यू है ये दोनों क्या आ रही हैं, बिल्कुल सेम आ रही हैं, दोनों ही वैल्यू सेम है। तो ये किस तरीके का मैट्रिक्स हो गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। आप चाहें तो इसे वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, हटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है, इसी का सेकंड पार्ट बोला गया है 0 -1 0 0 -1 0 1 0 -1 और थर्ड रो दिया गया है -1 1 0 इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए नया वर्ड आया हुआ है। हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है कि हमें ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है और हमें शो करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, थोड़ा रुकिएगा, यहाँ पे शायद डिजिट थोड़ा चेंज हुए हैं, 0 -1 1। ठीक, सॉरी ये गलत हो गया था थोड़ा। हाँ बच्चों, आप देखेंगे कि हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है और इसे हमें क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये प्रूव करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है कि मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, इसका अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो वही सेम वैल्यू आ जाए तो इसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। जबकि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उसका जो आंसर आए वो -a आ जाए, यानी कि रिजल्ट आपका सेम आए, बस उसमें जो साइन है वो चेंज हो जाए, तो इस तरीके के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। इसे सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ये ए डैश है, तो ए डैश मैं कैसे करूँगा, ये ए लिखा है तो इसका मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। 0 -1 1 1 0 -1 1 0, इसका मैं ट्रांसपोज करूँगा, इक्वल टू ये माइनस लिखा हुआ है, इसको मैं माइनस किया और ये ए लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू ये सेम लिखी है 0 -1 1 1 0 -1 1 1 0। ये जो मैट्रिक्स है इसका मुझे ट्रांसपोज करना है, तो जो रो है उसे किस में कन्वर्ट कर देना है मुझे, कॉलम में। तो 0 1 -1 को मैं कॉलम बना दूंगा, 0 1 -1। सेकंड वाले रो को सेकंड कॉलम बनाऊंगा, -1 0 1, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाऊंगा, 1 -1 0। चलिए देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस का इस मैट्रिक्स में मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो ये जो 0 है 0 ही बना रहेगा, ये जो -1 है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जो -1 हो जाएगा, ये जो 1 है -1 0 0 ही रहेगा, ये जो -1 है ये 1 हो जाएगा, ये -1 1 होगा, ये 1 -1 हो जाएगा, और ये 0 सेम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही मैट्रिक्स कैसे आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। यानी कि जब आप किसी भी एक मैट्रिक्स को उसका ट्रांसपोज करें और रिजल्ट क्या है कि वही मैट्रिक्स आपको रिजल्ट में मिले, लेकिन उसका साइन चेंज हो, यानी माइनस का मिल जाए, तो उसको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको बोला जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों के मन में थोड़ा सा डाउट है तो आप जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं जो डाउट होगा ये सॉल्व कर दूंगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।